नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल कॉमर्स क्लासेस बाय सुमित में। दोस्तों 11th क्लास की अकाउंटेंसी हमने कंप्लीट कर दी, 12th क्लास की अकाउंटेंसी हमने कंप्लीट कर दी। अब बात करते हैं बीकॉम यानी बैचलर ऑफ कॉमर्स क्लासेस की, जिसमें पार्ट फर्स्ट यानी फर्स्ट ईयर की बात करते हैं। अकाउंटेंसी सब्जेक्ट के अंदर दो सब्जेक्ट हैं, दो अकाउंटेंसी की बुक हैं, एक है स्टैटिस्टिक्स और एक है कॉरपोरेट। अब पहली बुक हम चालू कर रहे हैं स्टैटिस्टिक यानी सांख्यिकी, जिसके अंदर पहला चैप्टर है सहसंबंध, को रिलेशन। सहसंबंध की डेफिनेशन के बारे में बात करें तो दो श्रेणियों में साथ साथ परिवर्तन होने की प्रवृत्ति, उसको हम सहसंबंध कह सकते हैं। नाम से ही विदित है, सह मतलब साथ और संबंध मतलब नाता, साथ में नाता, साथ में संबंध। ठीक है, तो दो श्रेणियों में साथ साथ परिवर्तन होने की प्रवृत्ति को हम सहसंबंध कह सकते हैं। सहसंबंध ज्ञात करने की जो रीतियाँ हैं, ज्ञात करने की वैसे तो दो रीतियाँ हैं, एक तो है बिंदु रेखीय रीति और एक है गणितीय रीति। बिंदु रेखीय में वो रेखीय ग्राफिक्स वगैरह की दो रीतियाँ हैं, तो वो आपके सिलेबस में नहीं है, वो कोई मतलब मायने नहीं रखता उन रीतियों का। और जो गणितीय रीतियाँ हैं उसके अंदर ये चार रीतियाँ हैं। पहली रीति है कार्ल पियर्सन सहसंबंध गुणांक, दूसरी है स्पीयरमैन की क्रमांतर रीति जिसे कोटि अंतर रीति भी कहते हैं, तीसरी है संगामी विचलन रीति और चौथी है न्यूनतम वर्ग रीति। तो सबसे पहले पहली रीति के ऊपर, पहली विधि के ऊपर बात करते हैं, कार्ल पियर्सन सहसंबंध गुणांक। इस रीति को यानी इस विधि को प्रतिपादित करने वाले जो सांख्यिकीय शास्त्री थे वो थे कार्ल पियर्सन, जिन्होंने 19वीं शताब्दी में इस रीति को प्रतिपादित किया। आइए बात करते हैं कार्ल पियर्सन सहसंबंध गुणांक का जो फॉर्मूला होता है, जो सूत्र है, उसकी बात करते हैं। तो इसका फॉर्मूला है R बराबर, तो सबसे पहले तो आपको बता दूं कार्ल पियर्सन सहसंबंध गुणांक को हम R इसका एक प्रतीक है, इसका सिंबल है, R से इसे हम चिन्हित करेंगे। इसका फॉर्मूला है R बराबर सिग्मा dx dy बटे n मल्टीप्लाई स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x मल्टीप्लाई स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y हम निम्न प्रकार से फॉर्मूले से निकालेंगे। स्टैंडर्ड डेविएशन x का फॉर्मूला है सिग्मा d स्क्वायर x बटे n का अंडर रूट। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y का फॉर्मूला है सिग्मा d स्क्वायर y बटे n का अंडर रूट यानी कि वर्गमूल। और इस फॉर्मूले को हम इस प्रकार से भी निकाल सकते हैं, दूसरा मेथड है, मतलब दूसरा फॉर्मूला है इसका। अगर ये फॉर्मूला आपको याद नहीं रहे तो इस फॉर्मूले से भी आप इसे निकाल सकते हैं। R बराबर सिग्मा dx dy बट्टे सिग्मा d स्क्वायर x इंटू सिग्मा d स्क्वायर y का अंडर रूट यानी कि वर्गमूल। तो ये फॉर्मूले हैं। आइए अब एग्जाम्पल के ज़रिए आपको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करते हैं। एग्जाम्पल है दोस्तों, निम्न समंकों से x तथा y श्रेणियाँ के मध्य कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक ज्ञात कीजिए। आपको x सीरीज़ दी है और y सीरीज़ दी है। x सीरीज़ के अंदर 10, 12, 15, 18, 25, 30, 35, 45, 50, 55, 65 ये अंक दिए गए हैं। y श्रेणी के अंतर्गत आपको 5, 7, 13, 15, 20, 21, 29, 30, 36 और 44 दिए गए। आइए हल के ऊपर चर्चा करते हैं। सबसे पहले आंसर लगा दीजिए हल। और ये दो सीरीज़ आपको दी गई है, x सीरीज़ और ये y सीरीज़। तो ये x सीरीज़ के आपको जो दिए गए हैं अंक, जो संख्याएं दी गई वो एज इट इज़ उतार दीजिए सीरीज वाइज, और y सीरीज़ के जो आपको संख्याएं दी गई है उनको भी एज इट इज़ उतार दीजिए। बस बीच में थोड़ा सा गैप रखिएगा। तो वो गैप किस लिए रखना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो स्टेप बाय स्टेप हम चलेंगे। तो सबसे पहले देखिए आपको क्या करना है, ये जो सीरीज़ है इन दोनों सीरीज़ को आपको जोड़ना है। पहली चीज़ तो इन सीरीज़ को हम जोड़ेंगे। तो देखिए 5 और 2 7, 7 और 8 15, 5 20, 25, 30, 35 और 40। 40 की बिंदी शून्य हासिल लगी 4। 4 के बाद में 5, 6, 7, 8, 9, 10, 3 13, 4 17, 5 22, 22 और 5 27, 27 और 6 33, 33। तो इसका टोटल आया 330। अब इसका टोटल करते हैं वाई सीरीज़ का। 5 और 7 12, 3 15, 5 20, 30, 40। 40 का शून्य हासिल लगी 4। 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 22 यानी 220। तो सबसे पहले तो x और y सीरीज़ को हमने जोड़ लिया। मैं आपको धीरे धीरे बता रहा हूँ स्टेप वाइज, तो आपका ध्यान बोर्ड की तरफ होना चाहिए और समझिएगा। इसके आधार पर आप आगे के क्वेश्चन कर सकते हैं। तो उसके बाद में हमें माध्य निकालना है, जो हमने 9th और 10th क्लास में पढ़ा था, माध्य, माध्यिका और बहुलक। तो उसमें से हमें सिर्फ माध्य उठाना है, माध्य दिमाग में फिट रखना है। तो माध्य निकालेंगे तो माध्य का फॉर्मूला है सिग्मा x बटे n। x बार बराबर
यही फॉर्मूला है ना। और वाई सीरीज़ का फॉर्मूला होगा वाई बार बराबर सिग्मा वाई बटे एन। दोनों सीरीज़ को हम साथ साथ कवर कर रहे हैं। तो सिग्मा एक्स जो कि आपका इस एक्स सीरीज़ का टोटल था 330 में, अब एन मतलब सीरीज़ में जितने भी जो संख्या है उनका क्रम, उनकी जो संख्या है वो कितनी है। देखिए ये जो 10 है वो 1 नंबर पे है, 12 है वो 2 नंबर पे, 15 3 नंबर पे। इसी प्रकार ये टोटल संख्याएं कितनी हैं, टोटल संख्याएं हैं 10, तो n हमारा क्या होगा 10। तो ये संख्या है, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, तो संख्या है 10। तो 10 का डिवाइड किया तो आया 33। इसी प्रकार इस y सीरीज़ में किया, माध्य 220 बटे 10 इज इक्वल 22। ये चीज़ समझ में आ गई आपको। अब बात करते हैं आगे, एक कॉलम बनेगा जिसका नाम होगा dx। उस कॉलम का नाम हम रखेंगे dx जो कॉलम है वो इस x कॉलम में से जो हमने ये माध्य निकाला था वो घटाते हुए चलेंगे। तो x माइनस एक्स बार, ये इसका फॉर्मूला रहेगा कि जो ये सीरीज़ है उसमें से ये जो माध्य आया 33 वो घटाते हुए चलेंगे। तो 10 में से 33 गए, कम किए तो आए माइनस के 23, 12 कम किए तो आए माइनस के 21, 15 कम किए तो आए माइनस के 18, 18 कम किए तो आए माइनस के 33 में से 18 कम किए तो आए 15, माइनस के 15, और 25 कम किए तो आए 8, माइनस के 8, 35 कम किए तो आए प्लस के 2, 45 कम किए तो प्लस के 12, 50 कम किए तो प्लस के 17, 55 कम किए तो 15, 55 कम किए तो 2 प्लस के 22, 65 किए तो प्लस के 32। इस प्रकार से ये हमारा प्लस माइनस का सिलसिला जारी रहा। अब देखिए इनको जोड़ लेते हैं, माइनस माइनस के एक जगह जोड़ लेंगे, प्लस प्लस की एक जगह, तो माइनस के 85 हुए और प्लस के 85, तो जो टोटलिंग आएगा वो आएगा 0। ठीक है दोस्तों, चलिए उसके बाद में हम जो y सीरीज़ है उसके बाद में सेम प्रोसेस हम इसके अंदर करेंगे। एक नया कॉलम बनाएंगे dy का, जिसका फॉर्मूला रखेंगे हम y माइनस वाई बार, यानी कि जो संख्याएं हैं इनमें से जो माध्य है आपने निकाला वो घटाते हुए चलेंगे। 5 में से 22 गए, माइनस के 17, 17 गए 7 गए, 22 में से 7 गए 15, माइनस के 15, 13 गए माइनस के 9, 15 कम किए माइनस के 7, 20 कम किए माइनस के 2, 21 माइनस का 1। ठीक है, उसके बाद में 29 में से 22 कम किए तो प्लस के 7, 30 किए तो प्लस के 8, 36 किए, 22 में से 36 कम किए तो आए प्लस के 14, 44 कम किए तो प्लस के 22। आइए अब इनको भी हम प्लस प्लस को एक जगह जोड़ लेंगे, माइनस माइनस को एक जगह जोड़ लेंगे। जो योग है, जो टोटलिंग है वो 0 रहेगा। आइए अब ये थोड़ी सी जगह और छूटी हुई है, आइए इसके अंदर एक और कॉलम बना देते हैं। जो ये कॉलम है dx का, उसी कॉलम का हम स्क्वायर कर देंगे, तो उसे हम बोलेंगे d स्क्वायर x। ये एक और कॉलम बन गया। तो जैसे माइनस के 23 है उसको माइनस 23 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 529, और माइनस का चिन्ह है वो हट जाएगा। अब प्लस माइनस चिन्ह का ध्यान नहीं रखना है। 21 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 441, 18 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे 324, 15 को 15 से 225, 8 को 8 से 64, 2 दूनी 4, 12 12 144, 17 17 200, 17 17 289, 22 22 को करेंगे तो 484, 32 को 32 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1024। अब इन सारी संख्याओं का हम टोटल करेंगे तो आएगा 3528। इसी प्रकार जैसे हमने dx कॉलम को d स्क्वायर एक्स किया, मतलब इसी कॉलम का स्क्वायर किया, उसी प्रकार dy कॉलम का भी हम स्क्वायर करेंगे। इस प्रकार से इसका टोटल आया 1442। तो दोस्तों हमारा काम है वो यहीं ख़त्म नहीं होता, बल्कि अब एक कॉलम और बनेगा जो लास्ट में बनेगा, जिसको हम कहेंगे dx dy। ये एक कॉलम और बनेगा दोस्तों। dx dy का मतलब क्या है दोस्तों, ये जो dx कॉलम है आपके पास और ये जो dy कॉलम है, इनको आपस में गुना करते हुए, मल्टीप्लाई करते हुए चलना है आपको। -23 को -17 से मल्टीप्लाई करेंगे
तो क्या आएगा वो लिखना है। इसी प्रकार से ये कॉलम गुणा होते हुए चलेंगे। तो देखते हैं -23 को -17 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 391 आएगा, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। इसी प्रकार 21 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 315। आपके कॉलेज में कैलकुलेटर अलाउड है तो आप कैलकुलेटर का यूज़ भी कर सकते हैं। 18 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 से तो 126। 18 को मल्टीप्लाई करेंगे 9 से 162। 15 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 से 105। 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से 16। 2 को करेंगे 1 से 2। ठीक है, अब ये प्लस माइनस क्या हो गए माइनस। उसके बाद में 12 को 7 से 84। 17 को 8 से 136। 22 को 14 से 308, और 32 को 22 से 704। अब इनका टोटल किया तो आया 2219। तो एक बार दोस्तों फिर से देख लीजिए। सबसे पहले आपको 2 सीरीज़ दी हुई रहेंगी x और y। उन सीरीज़ को जोड़ना है और उनका माध्य निकालना है। माध्य के आधार पर हम dx कॉलम फाइंड करेंगे और इसी प्रकार dy करेंगे। अब ये जो dx और dy कॉलम है उनका स्क्वायर कर देंगे, d²x d²y, और लास्ट में एक कॉलम और बनाएंगे dx dy का, और उन सब को घटाना जोड़ना होगा वो जोड़ देंगे, और जो घटाना है वो घटा देंगे। आइए अब फॉर्मूला लगाते हैं कार्ल पियर्सन का। ये फॉर्मूला लगेगा r बराबर सिग्मा dx dy बटे सिग्मा d²x इंटू सिग्मा d²y वर्गमूल में। ठीक है, अब जो dx dy का टोटल आया वो आया 2219 बटे सिग्मा d²x 3528 मल्टीप्लाई 1442। अब इसको सॉल्व करेंगे हम 2219 बटे, इनको आपस में गुना करना है। 3528 मल्टीप्लाई 1442 को गुना करके उसका वर्गमूल करेंगे तो आएगा 2255.88। अब इसमें इसका डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.98। तो दोस्तों एक बार ये फॉर्मूला देख लीजिए। ये फॉर्मूला हमने लगाया है, उसके आधार पर हमने मान वहाँ पे फॉर्मूले के अंदर रखे हैं, और इसी प्रकार हमारा ये एग्ज़ाम्पल है वो हल हुआ है। तो आई होप दोस्तों आपको कार्ल पियर्सन का ये एग्ज़ाम्पल समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।